हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस स्लाइड में देखेंगे महत्वपूर्ण अम्ल और उनके किन किन पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि यह स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी आर्मी जीडी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, इन परीक्षाओं के लिए जीएस से संबंधित इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल उसके बारे में चर्चा करेंगे, कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है, इसमें भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं और उनके गुणों के बारे में देखते हैं। अम्ल क्या होता है, देखते हैं अम्ल क्या होता है। अम्ल वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन का त्याग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल क्या होता है, एसिड। क्या होता है, एसिड। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन धन आयन का त्याग करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखते हैं अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस से हुई थी। किससे हुई है, किस भाषा से, एसिडस शब्द से हुई है। देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है, खट्टे पदार्थ। एसिड मीन्स क्या होता है, खट्टे। डस मीन्स क्या होते हैं, पदार्थ। तो खट्टे पदार्थों के होता है। देखते हैं अम्लों के गुण, कौन कौन से अम्ल के गुण होते हैं। तो अम्लों का अनिवार्य घटक क्या होता है, हाइड्रोजन तत्व होता है। अम्लों का प्रोटीन दाता प्रकृति का के होते हैं। अम्लों के प्रोटॉन दाता प्रकृति के होते हैं। देखते हैं अम्ल का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। तो पूछा जाता है कि अम्ल का पीएच मान सदैव किससे कम होता है। अम्ल का पीएच मान सदैव 7 से कम होता है। देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आर्मी जीडी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन कौन सा, देखते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। ये दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं ये अम्लीयता उसे क्या कहते हैं, एसिडिक। और ये क्षारीयता अल्कोलाइन कहते हैं इसे। तो कौन कौन से नंबर 0 से 7 तक क्या होते हैं, ये 6 तक अम्लीयता होता है। और 8 से 14 तक क्या होता है, क्षारीयता मतलब अल्कोलाइन होता है। 7 क्या होता है, ये 7 उदासीन होता है, नेचुरल होता है। इसके बारे में जहाँ में पूछा जाता है कि 7 क्या है, 7 क्या है, 7 एक उदासीन अम्ल होता है। देखते हैं कौन कौन से अम्ल और इनकी प्रकृति के बारे में देखेंगे। सबसे प्रबल अम्ल कौन था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि ये पेट में पाया जाता है, पेट की अम्लता को कम करता है। देखते हैं सबसे दुर्बल अम्ल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है, CH3COOH। ये फार्मूला है इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। देखते हैं अगला है प्रबल अम्ल। वह अम्ल जिसका पीएच मान 0 या 0 होता है प्रबल अम्ल कहलाता है। देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जिसका पीएच मान 7 व 8 के बीच होता है उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। आगे अम्लों की प्रबलता के बारे में बात करते हैं। तो HCl, उसके बाद HNO3, H2SO4, CH3COO, ये इनके अम्लों की प्रबलता के बारे में दिया गया है। किसकी सबसे प्रबल, कौन सा प्रबल होता है। देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे सूत्र क्या होता है, HCl। इसे नमक का तेजाब भी कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है इसे, नमक का तेजाब इसे कहा जाता है। किसे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब भी कहते हैं। देखते हैं यह सबसे प्रबल अम्ल होता है। देखते हैं आगे इसको, क्योंकि इसका पीएच मान 0 से, इसका पीएच मान 0 होता है, इसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल भी कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किस नाम से जाना है, तो इसे तेजाब का अम्ल भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है।
आर्मी जीडी एग्जाम के लिए। देखते हैं इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है और क्लोरीन गैस के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। HCl का उपयोग एक्वारेजिया के निर्माण में भी किया जाता है। ये उपयोग HCl के इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसे क्या कहते हैं HNO3, इसका सूत्र होता है। इसे सोरेक अम्ल भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल को आप किस नाम से जानते हैं? सोरेक अम्ल भी कहते हैं इसे। देखते हैं इसको प्रयोग क्या होते हैं। धातुओं के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है और एक्वारेजिया का निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक उर्वरक बनाने में भी किया जाता है या विस्फोटक पदार्थों के बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है HNO3 को। देखते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजी क्या होता है, देखते हैं एक्वारेजिया के बारे में। इसे अम्लराज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं एक्वारेजिया को? अम्लराज भी कहा जाता है। एक्वारेजिया का निर्माण 3 भाग HCl एवं 1 भाग HNO3 अम्ल मिलकर एक्वारेजिया का निर्माण किया जाता है। देखते हैं एक्वारेजिया कब बनता है? जब 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 लेते हैं तो एक्वारेजिया बनता है। देखते हैं एक्वारेजिया में सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुएं आसानी से घुल जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से ये पॉइंट पूछा जाता है। कितने में कितना घोला जाता है एक्वारेजिया बनाने में? तो 3 और 1 के रेशियो में ये घोला जाता है एक्वारेजिया बनाने में। 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। देखते हैं शांत सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, शांत सल्फ्यूरिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। उसका उपनाम इसे गंधक अम्ल भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं। जैसे रसों का राजा सिंगार रस को कहते हैं, इसे अम्लों का राजा क्या कहते हैं? इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। देखते हैं आयालाब विट्रोएट भी इसे कहते हैं। इसका उपयोग देखते हैं कहाँ पे किया जाता है। इसका उपयोग स्टोरेज बैटरी में किया जाता है या बैटरी के स्टोरेज में किया जाता है। देखते हैं पेट्रोलियम शुद्धिकरण में इसका भी प्रयोग किया जाता है। अग्निशम यंत्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का। देखते हैं अम्लों के नाम और किस्म, कौन कौन से फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखते हैं नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है आर्मी जीडी एग्जाम के लिए। देखते हैं मौसमी, इसे मौसमी भी कहते हैं। तो मौसमी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है? नींबू और मौसमी में। देखते हैं इमली में कौन सा पाया जाता है? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इमली और अंगूर में। देखते हैं क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। देखते हैं मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। देखते हैं सेब में कौन सा अम्ल पाया? तो मैलिक, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से अम्लों के नाम और कौन सा अम्ल किसमें पाया जाता है। देखते हैं घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल घास में पाया जाता है। मूत्र या पेशाब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिरका और फलों के रस में कौन सा अम्ल? तो एस्टिक अम्ल। सिरके, इसे सिरका क्या कहते हैं? विनेगा भी कहते हैं। देखते हैं चींटी और बिच्छू, मधुमक्खी और नेटल डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इन सभी में क्या पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल को क्या कहते हैं? मेथनोइक अम्ल कहते हैं। तो चींटी और बिच्छू और ततैया जिसे बोलते हैं हम लोग, मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फार्मिक अम्ल होता है। इसे काट, जब ततैया वगैरह या काटती हैं तो क्या करते हैं? फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। देखते हैं टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में एमिनो, प्रोटीन प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर में कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? अमीनो अम्ल 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते। 10 आवश्यक जो शरीर से लिए जाते हैं, 10 अनावश्यक। देखते हैं
आंवला और विटामिन सी में कौन सा होता है? स्कार्बिक अम्ल विटामिन सी और आंवला में पाया जाता है। देखते हैं डीएनए और आरएनए में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फास्फोरिक अम्ल। वसा में कौन सा अम्ल? ओलिक अम्ल वसा में पाया जाता है। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटेनिक अम्ल गेहूं में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ग्लाइकोइन अम्ल पाया जाता है। ग्लाइकोइन अम्ल किसमें पाया जाता है? गन्ने में पाया जाता है। देखते हैं चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिन अम्ल चाय में पाया जाता है। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। देखते हैं नोट में एग्जाम की दृष्टि कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं। पूछा जाता है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ये फार्मिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि चींटी या बिच्छू के डंक में भी पाया जाता है फार्मिक अम्ल। देखते हैं कपड़ों में स्याही के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल, और जो कि ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। किस अम्ल की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में थकान महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण हमारे शरीर में थकान महसूस होती है, जो कि दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। देखते हैं कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, जो कि पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।